हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सलूशन करने वाले हैं बिहार पुलिस और दरोगा में पूछा गया 4100 प्लस क्वेश्चन, जो कि एसके झा सर का जो आज पब्लिकेशन है उसके द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, ये बुक जो है हर जगह उपलब्ध है, आप कहीं से भी इस बुक को ले सकते हैं। इसमें जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है सारे क्वेश्चन दिया गया है पूछा हुआ। तो आज हम लोग जो सलूशन करने वाले हैं वो साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारे एक ही वीडियो में सलूशन करने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन तैयार किया गया है ये एसके झा सर के द्वारा तैयार किया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। आज हम लोग सलूशन करने वाले हैं पूरे साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन सलूशन करते हैं फिजिक्स। उससे पहले जितने भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर जो है आपको खान सर का, प्लेटफॉर्म का और किरण का और भी जितने प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, चाहे ज्ञान बिंदु सर का हो, वो सारे जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग को सबसे पहले मास्टर वीडियो जो है इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उससे पहले इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको हर बुक का सोल्यूशन जो है सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो प्रथम क्वेश्चन है कि किसने विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक तरंग है। यानी किसने विद्युत चुंबक और प्रकाश के द्वारा संयोजन किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक तरंग है। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड दिया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी जेम्स मैक्सवेल हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है, यानी चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है, तो ये लंबाई में वृद्धि से बढ़ता है, तापमान में वृद्धि से बढ़ता है और अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल में कमी से बढ़ता है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो त्वरित चालक जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, तो कॉपर से बनाते हैं। स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेबलाइजर जो है ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड किरण होती है, तो कैथोड किरण जो होती है ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा आवेश रहित यानी आवेश रहित कण है, तो आवेश रहित कण जो है न्यूट्रॉन है, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो इसके यानी स्विच के बाहरी आवरण जो होता है किस बहुलक का बना होता है, तो ये जो बना होता है ये बेकेलाइट का बना होता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा बेकेलाइट। पृथ्वी पर पलायन वेग होता है, तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है उसका ये जो पलायन वेग होता है ये उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहाँ से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो हम सभी लोग जानते हैं सूर्य की किरण जो है ये विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हवा के अशांति पर जो है समझाया जाता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है, सभी अंशों का कुल संवेग क्या हो जाएगा, तो सभी अंशों का जो कुल संवेग होगा वो 0 हो जाएगा। वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है, तो ये जो निरूपित करता है ये त्वरण पर निरूपित करता है। नेक्स्ट है साइकिल के पहियों में प्रयुक्त होने वाले स्पोक्स इसकी वृद्धि करती है, यानी स्पोक्स जो है वो किसकी वृद्धि करती है, तो दोस्तों ये जो है ये निष्क्रिय यानी ये जो वृद्धि करती है निष्क्रियता के पल को विकसित यानी वृद्धि करता है। आवेग किसके बराबर होता है, तो आवेग जो बराबर होता है ये गति में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं, यानी गति में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसके उदाहरण है, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए किसके उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ट्रांसलेटरी और रोटरी मोशन का उदाहरण है, तो इसी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत
गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। तो ये जो सीधे अनुपातिक होते हैं ये गैस के पूर्ण तापमान के अनुपातिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए क्या होगा? तो उससे उतनी ही दूरी में जो है रोकने के लिए दो बार होना चाहिए, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी ए रफ्तार हो जाएगा, यानी चाल हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि क्या हो जाएगा? तो एक पेंडुलम की समय अवधि जो है वो बढ़ जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बाहरी गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण जो है वो भारहीनता का अनुभूति होती है, एहसास होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? तो ये किसने परिभाषित किया था दोस्तों? ये न्यूटन ने। किसने? तो न्यूटन ने किया था। किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है, किसके कारण? तो त्वरण जो है जो घटता है गुरुत्वाकर्षण के कारण कह रहा है किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये, यानी ग्रह की सतह में ऊंचाई में वृद्धि होने से गुरुत्वाकर्षण घट जाता है और त्वरण जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल जो है वो क्या होता है? तो दो पिंडों के बीच जो बल होता है ये उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होते हैं, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो वायु की उपस्थिति के कारण जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति जो है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन तब वास्तविक वजन से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाती है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ रहता है उसका वजन जो है पहले से कम प्रतीत होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? तो इसका न्यूनतम जो चाल होता है वो 11 किमी पर सेकेंड होता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र होता है या उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। देखिए वाट जो है वाट का जो मिलान हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। किलोवाट हो जाएगा, यानी 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसे ध्रुव यानी पोल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसका जो मान होता है क्या होता है? तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेंटीमीटर यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। डी इसका करेक्ट हो जाएगा 9.8। नेक्स्ट है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो प्रकाश का क्वांटम जो सिद्धांत है ये प्लांक के द्वारा मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। बर्फ़ पानी पर तैरते हैं क्योंकि इसका घनत्व होता है, तो बर्फ़ जो पानी पर तैरता है इसका घनत्व पानी से कम होता है। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से किसमें निम्न प्रतिरोध होती है यानी प्रतिरोधकता होती है? तो किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो नाइक्रोम हो जाएगा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो ये किसके कारण जो है बड़ा प्रतीत दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है बड़ा प्रतीत दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि का
वेग यानी गति कितना होता है? तो ध्वनि का गति 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या हो जाएगा? तो नया रेखीय जो संवेग होगा इनके प्रारंभिक मान का 16 गुना, इनके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी 1/mv² जो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है और संवेग का द्रव्यमान गुने वेग होता है। नेक्स्ट है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए करते हैं। तो ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए करते हैं। किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो स्थान बदलने पर भी नहीं परिवर्तित होता है, वो द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जो है वो हर जगह यानी चंद्रमा पर भी और पृथ्वी पर भी हर जगह जो है द्रव्यमान समान रहता है, तो सब द्रव्यमान जो है कहीं नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लाया गया बल क्या कहलाता है? तो ऊपर के द्वारा लाए गए बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक कायम रहती है? तो मानव मस्तिष्क जो है इस पर ध्वनि का जो गूंज रहता है 0.1 सेकेंड, या इसको 1/10 सेकेंड भी कह सकते हैं, यानी 0.1 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। तो अवतल दर्पण में जो है जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो जो इसका छवि जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो इसका छवि जो है फोकस पर वास्तविक, उल्टी और अत्यंत संकुचित छवि बनेगी, यानी अत्यंत छोटी प्रतिबिंब होगी और ये फोकस पर बनेगी। कहाँ? ये फोकस पर बनेगी, वास्तविक होगी, उल्टी होगी और छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? जिसका प्रतिरोध अत्यधिक हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्रतिरोधक कहते हैं। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो इसका जो ऊष्मीय प्रभाव होगा वो आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? तो परावर्तक सतह के व्यास को जो है छेद कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग या नहीं है, यानी अवतल दर्पण के उपयोग में कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं। रियर व्यू दर्पण यानी गाड़ी के पिछली भाग देखने के लिए, पीछे के भाग देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ना कि अवतल दर्पण। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी आवृत्ति बढ़ाने से जो है इसके तरंग दैर्ध्य में कमी आती है। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो इसका गतिज ऊर्जा जो है मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउनियम यानी ब्राउनियम गति की खोज किसने की? तो ब्राउनियन जो गति है इसकी जो खोज है ये किसने किया? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो F बराबर होता है दोस्तों यानी ma, F बराबर ma होता है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि जो है ये निर्वात से नहीं गुजर सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी बुक आए उसका सलूशन आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम लिंक नीचे मिल जाएगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई होती है। यहाँ पे उद्योग है तो उद्योग में जो है उस शक्ति का ऐसा मात्रक होता है हॉर्स पावर, यानी D हो जाएगा। चलिए, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो विभवांतर बनाए रखने में जो मदद करता है सेल या बैटरी होता है। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो स्पष्ट अगर ध्वनि आप सुनना चाहते हैं तो इसके बीच जो है कितने सेकंड का अंतर होना चाहिए? तो ये 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किनके योग है?
तो हम सभी लोग जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो है यानी आपका परावर्तन आपसे छोटा है, यानी आपका प्रतिबिंब जो है आपसे छोटा है, तो दर्पण होगा। तो ये जो दर्पण हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना चाहिए? तो सेल्सियस से अगर हम लोग केल्विन में बदलते हैं तो तापमान में 273 जोड़ते हैं, इन तापमान में 273 जोड़ने पर जो है केल्विन में यानी केल्विन मान बनता है। तो यहाँ पे 273 प्लस सेल्सियस हो जाएगा, तब ये जाके केल्विन में बदलेगा। चलिए इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस गतिज ऊर्जा को यानी किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? यानी स्थिति से गति में किसको लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक पेंडुलम को झूलना, यानी इसको स्थिति से गति में लाया है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब एक नाभिक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण जो है न्यूटन के कौन से नियम के द्वारा दिया गया था? तो ये जो नियम दिया गया था ये न्यूटन के द्वारा ये जो नियम तीसरा नियम में दिया गया है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति नाव से पीछे आगे कूदता है तो नाव पीछे चला जाता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की अधिकतम जो गति है दोस्तों ये वायु या निर्वात में होती है। नेक्स्ट है लगातार या एकाधिक डैश कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो ये किसके कारण? ये परावर्तन कारण जो है लगातार या बार बार एक ध्वनि को सुना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है स्रोत प्रतिरोधक आर प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो टी समय में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा को दर्शाइए। तो इसका जो सही फॉर्मूला हो जाएगा ये VIT होता है, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर VIT होता है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी किसी वस्तु को स्थिर या किसी वस्तु गतिशील को गति में रहने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जड़त्व। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, और कोई वस्तु गतिशील है तो गति में रहेगा। ये जड़त्व का नियम है। प्रतिरोध का SI मात्रक को क्या होता है? तो प्रतिरोध जो है इसका SI मात्रक हो जाएगा ओम। चलिए सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो अवतल दर्पण होता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? तो कार्य करने की दर को हम लोग कहते हैं शक्ति। नेक्स्ट है 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जबकि जी का मान यहाँ पे 10 लेंगे, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर जो है 400 जूल हो जाएगा। संवेग का जो इकाई है वो क्या हो जाएगा? तो संवेग का जो इकाई हो जाएगा दोस्तों ये kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद कौन से होते हैं? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में गति के कारण वृद्धि होती है। नेक्स्ट है एक लेंस में +2D की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो ये जो लेंस होगा यानी प्लस है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी प्लस है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, और इसका जो फोकस लंबाई है 0.5 मीटर हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट है किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है और तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1A यानी 1 एम्पियर होता है। तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा यानी इसका प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सॉरी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक और समान आकार का बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 न्यूटन पर लगाया जाए तो त्वरण क्या हो जाएगा? तो त्वरण जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा जो है वो कौन सी है? तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो दूसरे समीकरण द्वारा जो है ये स्थान और समय, यानी दूसरे समीकरण के द्वारा स्थान और समय को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो ये जो बराबर होता है ये शून्य के बराबर, यानी शून्य के बराबर कार्य करता है। नेक्स्ट है तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो अमोनिया जो नाइट्रेट है ये उत्पन्न क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा N2O और H2O उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है। तो हेडलाइट पूछा है, तो हेडलाइट में हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो पहला समीकरण है, तो ये जो समीकरण दर्शाता है वेग और त्वरण के बीच। रिक्त स्थान में सबसे प्रयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि का पिच जो है इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? तो न्यूटन जो है किसका आविष्कार किया था दोस्तों? तो न्यूटन ने गणना का आविष्कार किया था, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को पोल यानी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किसके रूप इनमें से किसका रूप जो है नहीं होता है? तो साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किसका रूप नहीं है? तो ये रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं है, यानी बी जो है गलत हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो संभावित वोल्टेज क्या होगा? तो करंट को बढ़ाने से वोल्टेज जो है यानी वोल्टेज भी स्थिर रहता है, तो यानी कह रहा है कि करंट को बढ़ाने से वोल्टेज स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज स्थिर रहता है और प्रतिरोध भी कम हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है V बराबर IT होता है फॉर्मूला, यानी वोल्ट बराबर विद्युत धारा और टाइम होता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ जाती है? यानी सघन से विरल में जाएगा तो किस दिशा में मुड़ेगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाएगी। ये अभिलंब से दूर जाएगी और इसकी गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति को पता लगाइए। यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं?
तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं दोस्तों यानी प्रकाश विद्युत प्रवाह। प्रकाश विद्युत प्रवाह। और 100 नंबर क्वेश्चन है, पारसिक किसका मात्रक है? तो पारसक हम सभी लोग जानते हैं, सबसे लंबी दूरी मापक जो है वो पारसक है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी दूरी मापक यंत्र पारसिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब का अधिक मान P2 है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों यानी 2P1 बराबर P2, 2P1 बराबर P2 हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बामर श्रेणी व लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है। यानी बामर श्रेणी व लाइमन श्रेणी का प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 27/5 हो जाएगा। एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो विद्युत जनित्र जो है वो किसको बदलता है? तो ये जो है दोस्तों यानी विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो प्रथम नियम जो है किरचॉफ का ये आवेश संरक्षण नियम संबंधित है। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, किसके कारण? तो ये जो जुड़े रहते हैं ये वांडर वॉल यानी वांडर बॉल बल के कारण जो है ठोस के अणु जो है वो तल से जुड़े रहते हैं। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेमी से विस्थापित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों ये 25 U हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत का तंतु बना होता है, तो विद्युत का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, तो सबसे अच्छा परावर्तक जो है ये रजत होता है। नेक्स्ट है, एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मॉड्यूलिंग यानी मॉड्यूलेट तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मॉड्यूलेट तरंग की आवृत्ति होगी, तो इसका जो आवृत्ति हो जाएगा दोस्तों ये यानी WC हो जाएगा, यानी WC हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति जो है इसके कारण क्या है? तो वर्षा की बूंदें क्या गोलाकार होना ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला यानी बायोरिएक्टर है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले बायोरिएक्टर जो है वो बिलोडिट होज बायोरिएक्टर है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा, बिलोडिट होज बायोरिएक्टर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि प्रवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका तापमान ताप जो है 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 7 मिनट हो जाएगा। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये सभी जो है द्रव और गैस में प्रक्षेपित का उदाहरण है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो बल का विमीय सूत्र हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये MLT−2 होता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, MLT−2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो है ये 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है या 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। सोनार में डैश तरंग प्रयुक्त होता है, तो सोनार में दोस्तों ये प्राध्वनिक तरंग पर जो कि प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश नीला लगता है क्योंकि दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। लघु तरंग जो है वो दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो ध्वनि सबसे तेज जो संचरण करती है वो ठोस माध्यम में, उसके बाद द्रव माध्यम में, उसके बाद गैस माध्यम में। नेक्स्ट है, एक लंबी सीधे तार की त्रिज्या A है, यदि इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद की पारित समान वितरित A/2 है तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा
यानी 1:2 हो जाएगा। एक अल्फा कण एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, तो उसकी तरंगदैर्घ्य जो है 1:2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीकी है। तो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा जो तकनीकी है ये क्या हो जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा MRI हो जाएगा। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रम के कारण होती है, तो पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है दोस्तों ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा, तो मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है एक कंठ के द्वारा, यानी B हो जाएगा। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, तो कौन सा रंग जो है वह सबसे अधिक विचलित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो मूल मात्रक दोस्तों ये ओम नहीं है, बाकी मीटर सेकंड एम्पियर सभी मूल मात्रक है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्रतीत हो, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 20 सेंटीमीटर पर रखने पर प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का आधा प्रतीत होगा। नेक्स्ट है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने पर प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पुतली हो जाएगा, यानी पुतली जो है प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। SI मात्रक में वोल्ट्ज मान नियतांक का मान होता है, तो वोल्ट्ज मान जो है इसके नियतांक का जो मान होता है दोस्तों इसका जो मान होता है यानी 1.38 × 10⁻⁻23 जूल केल्विन इन्वर्स हो जाएगा, यानी D इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, तो घनत्व जो है कम हो जाता है किस दोष में है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्तिका दोष और छौटकी दोष में जो है घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो एक समान गति वाले वेग समय आलेख जो है इसका ढाल धनात्मक होता है, यानी B इसका करेक्ट हो जाएगा। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का जो ढाल है वो शून्य हो जाएगा, यानी A इसका करेक्ट हो जाएगा, शून्य होता है यानी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का जो कुचालक है ये आसुत जल जो है, यानी आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। एक हीटर का तंतु बना होता है, तो हीटर का तंतु जो है नाइक्रोम का बना होता है। किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है, तो ऊर्जा की खपत जो है सबसे कम LED बल्ब में होता है। चलिए नेक्स्ट है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है ये रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी द्रव्यमान को आधा और चाल को दोगुनी करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है दोगुनी हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो कुल ऊर्जा जो है वो नियत हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आवृत्ति का एक स्रोत स्थिर स्रोता से वेग यदि आवृत्ति का एक स्रोत स्थिर स्रोता से वेग से गुजरता है, एक स्रोता से, यहाँ पे स्रोता से नहीं होगा, यानी एक स्रोता वेग से गुजरता है और ध्वनि का वेग Vs जो कि हो तो डॉपलर प्रभाव के अनुसार भी आवृत्ति में परिवर्तन होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2nVs/v हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतिचालक का लक्षण बताइए, तो अतिचालक जो है इसका लक्षण हो जाएगा उच्च प्रामेयता हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो ये सभी लगते हैं दोस्तों ये अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगते हैं। नेक्स्ट है संचयी आवृत्ति वितरण का
आरेख कहलाता है। तो ये जो आरेख कहलाता है ओजाइव वक्र कहलाता है। कौन सा मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो नीला रंग होने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो n में स्थिर कक्षा का कोणीय जो संवेग हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NH/2π हो जाएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है ये अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्पिनोजा हो जाएगा, जो कि बल सिद्धांत के समर्थक है। दो भौतिक राशि का मात्रक समान है, तो बताइए कौन से दो भौतिक राशि का मान? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए वेग और चाल का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि बराबर है। नेक्स्ट है बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं ई टोरिसेली जो है बैरोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इलेक्ट्रोमोटर, जो कि विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक ये नरम लोहे से बनाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? इन त्वरित गति से गतिमान पिंड के लिए कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इसमें जो सी ऑप्शन है कि यह शब्द पृथ्वी से दूर जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी ये गलत दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान जो स्मॉल जी है, इसका मान जी का मान किसके साथ घटता है? तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई के साथ घटता है और गहराई के साथ भी घटता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? तो उस वस्तु के यानी चंद्रमा के पलायन वेग से जो है अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध का जो कि पहचान कीजिए। तो कौन सा फार्मूला जो है फार्मूला वो गलत दिया गया है? तो इसमें जो B नंबर है P बराबर IR² होता है, ये गलत दिया गया है। जबकि P बराबर होता है VI, फिर इसी को जो कि P बराबर VI² होता है, या P बराबर होता है V²/R होता है, जबकि B नंबर गलत दिया गया है। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है, तो कैथोड जो बना होता है ये शुद्ध धातु की पतली परत से बना होता है, यानी ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक किग्रा के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो 1 किग्रा तापमान को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री यानी 1 किग्रा के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। नेक्स्ट है गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, यदि बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन जो है वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये ऋणात्मक होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसके फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होती है R/2 होती है, यानी ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है, तो आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल दी जाती है ये √अंदर P/x होता है। एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा, तो लड़के द्वारा किया गया कार्य जो है 0 जूल हो जाएगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध का इकाई ओम है तो चालकता का इकाई क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो चालकता होता है, यदि प्रतिरोध का इकाई यानी मात्रक ओम है तो चालकता का इकाई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक ओम इन्वर्स हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रयास होता है, तो मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का जो प्रयास होता है दोस्तों ये कितना से कितना होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो सर्व आवृत्ति होता है। इसके आगे जो है परासर्व हो जाएगा। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होगा, तो त्वरण जो है शून्य हो जाएगा, यानी समांतर हो तो त्वरण जो है वो शून्य हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड से वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, तो वस्तु की 10 सेकंड बाद गति क्या हो जाएगा, तो 10 सेकंड बाद जो वस्तु का गति होगा 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह जो है ऊर्जा का नियम है। चलिए, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो सोलेनॉइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी शून्य हो जाएगा। एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बादल छाए हुए दिन में जो है गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनाता है वो अवतल दर्पण बनाता है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए, प्रथम कथन है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, लेकिन भार जो है बदलता है, बिल्कुल बदलता है। चंद्रमा पर भार जो है 1/6 हो जाता है पृथ्वी की तुलना में। इस प्रकार जो है भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं, कहीं भी नहीं बदलता है। एक श्रृंखला प्रमेय में 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम है, तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रृंखला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बी हो जाएगा, यानी 610 ओम हो जाएगा। सभी को जोड़ देंगे, जो कि श्रेणी क्रम कहते हैं श्रृंखला को। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा को इंगित करता है, तो स्वतंत्र रूप से जो छड़ चुंबक लटका होता है किस दिशा को इंगित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन लाया जा सकता है जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है तब परिवर्तन होने का संभावना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान होता है, तो AC का जो मान होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है, तो किसी वस्तु को ऊंचाई पर यानी ऊंचाई से गिराने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी ऊपर से नीचे गिराने पर स्थितिज कम हो जाती है और गति बढ़ जाती है। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कोपरनिकस ने जो कि पता लगाया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी वेग को दुगुना करने से गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अवरक हो जाएगा। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, तो वह कौन सा गुण है, तो ये परसवेदन हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा परसवेदन, जिसके कारण वायुमंडल की नमी को सोखा जाता है। शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, तो शक्ति गुणांक जो है इसका मान 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा, बर्फ और ओलो के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है, तो पानी के रूप में गिरने की जो प्रक्रिया होती है ये संघनन होती है, यानी सी हो जाएगा संघनन। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, दाब जो है वो बढ़ जाएगा, यानी आयतन कम करने से दाब बढ़ जाएगा। मानव आँख के दृष्टि पटल पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है, तो मानव आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो ये जो होता है ये वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है।
चलिए नेक्स्ट है, एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग करते हैं दोस्तों, ये विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बी हो जाएगा। दो आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है। यदि आवेश के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल क्या हो जाएगा, तो बल जो है 50 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो एक पी जो प्रकार का अर्धचालक है विद्युत रूप से उदासीन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा गति का सही समीकरण है। तो चलिए गति का सही समीकरण देखते हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, गति का सही समीकरण वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2AS होता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AS होता है, जो कि 190 नंबर क्वेश्चन है। इस ये जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा है ये चौगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तल लेंस जो है उस पर गिरने वाले प्रकाश के अंदर की ओर मोड़ता है, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। दर्पण सूत्र और एक लेंस सूत्र होता है। दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। दर्पण 3 अक्षर का है तो इसका जो है 2 अक्षर का चिन्ह हो जाएगा, और लेंस 2 अक्षर का है तो इसका 1 अक्षर का चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है दर्पण सूत्र प्लस वाला होगा और लेंस सूत्र माइनस वाला होगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, यानी दर्पण का जो फॉर्मूला होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहन में पश्च दृश्य की दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी पीछे के दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं गाड़ी में। विद्युत प्रभावन बल को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर या विभव मापी का प्रयोग करते हैं विद्युत प्रभाजन बल को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है विद्युत जनित्र जो है, यानी विद्युत जनित्र, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है दोस्तों, ये किसमें होती है। ये नीली प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। एक विद्युत रोधी डैश प्रतिरोध प्रदान करता है। तो एक विद्युत रोधी जो है वो उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, यानी आई बराबर क्या होता है। तो आई बराबर होता है आवेश बटे समय, यानी Q/T होता है। तो ये इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ताकत प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है, यानी कौन सी ताकत प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शरीर का वजन। आकाश का नीला रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का क्या कारण है। आकाश का नीला रंग या सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो लाल दिखाई देता है, किसके कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है, जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम एक प्रकाश बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर का फिलामेंट या तार गर्म हो जाता है और चमक उठता है, गर्म होता है और चमक उठता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग होता है। तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी 455 से 390 nm हो जाएगा। यानी बैंगनी रंग का जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 455 से 390 nm होता है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है।
नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का जो इकाई होता है क्या हो जाएगा, यानी वाणिज्य इकाई क्या हो जाएगा, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। एक चालक का प्रतिरोधकता जो है किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोधकता जो है ये पदार्थ पर निर्भर करता है। चलिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम मोड़ने वाला रंग जो है वो कौन सा है, तो सबसे कम जो रंग मोड़ता है वो बैंगनी रंग हो जाएगा। जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाया जाए तो उसका वजन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों उसका वजन घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो धारा के तापीय प्रभाव पर ये माइक्रोवेव जो है आधारित नहीं है। विद्युत फ्लक्स डैश पर निर्भर करता है, तो विद्युत फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्षेत्रफल और सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच के कोण पर, ये सभी पर निर्भर करता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट यानी करंट का मान क्या हो जाएगा, तो करंट का मान जो है एक ही रहता है। कौन एक विद्युत चुंबक तरंग है, तो विद्युत चुंबक तरंग कौन है, तो अवरक्त तरंग जो है वो विद्युत चुंबक तरंग है। नेक्स्ट है कौन सा लोटनिक स्टैटिक और सर्पी घर्षण का सही बढ़ता हुआ क्रम है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले लोटनिक जो है घर्षण सबसे कम होता है, फिर स्पीडी होता है, फिर स्टैटिक होता है, यानी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। लोटनिक, सर्पी और स्टैटिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है, तो सबसे जो अधिक तरंगदैर्घ्य होता है किसका होता है, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म तरंग का, दृष्ट धारा में होता है। तो दृष्ट जो धारा है इसमें क्या हो जाएगा, तो यानी परिमाण और दिशा दोनों समान होता है। कौन सा अर्धचालक है, तो अर्धचालक दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये जर्मेनियम अर्धचालक हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत आवेशों के बीच के बल को संचालित करने वाला नियम कौन सा है, तो विद्युत आवेश के बीच बल को संचालित करने वाला जो नियम है ये हो जाएगा दोस्तों कूलम्ब का नियम। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम का एक परिणाम है, तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसे डैश करते हैं वह एक परिपथ में विद्युत विभवांतर को मापता है, तो ये वोल्ट मीटर हो जाएगा जो कि विद्युत विभवांतर को मापता है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक कूलम्ब हो जाएगा। चलो धारामापी को डैश से जोड़कर वोल्ट मापक में बदला जा सकता है, तो धारामापी को श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से जोड़कर जो है वोल्ट मापक में बदला जा सकता है, यानी श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से जोड़कर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थल में मिराज किस परिघटना के कारण दिखते हैं, तो मिराज जो दिखते हैं प्रकाश के व्यतितकरण के कारण दिखते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है, तो तर्जनी जो है दोस्तों ये क्या दर्शाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश से प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, तो ये तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ना कि प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट है तापमान का एसआई मात्रक, तो तापमान जो है इसका एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। प्रकाश बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो प्रकाश बल्ब का तंतु जो है ये टंगस्टन का बना होता है। हेनरी बेक्यूरेल किसका खोज किया था, तो हेनरी बेक्यूरेल जो है दोस्तों ये रेडियोधर्मिता का खोज किया था, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाज का निर्माण और आवागमन किस पर आधारित है, तो जहाज का निर्माण और आवागमन करना ये सभी जो है किस पर निर्भर है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। घन प्रति इकाई मात्रक के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो इसकी मात्रक के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है, यानी क्या जो है वो विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विद्युत हीटर जो है वो ताप प्रभाव पर आधारित है, यानी विद्युत हीटर हो जाएगा आंसर। किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो ये गामा किरण की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, परिपथ के माध्यम में से धारा का मान क्या हो जाएगा, तो परिपथ के माध्यम से धारा का मान जो है समान रहता है।
न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? तो इसका फार्मूला होता है F = ma होता है। नेक्स्ट है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के डैश के कारण सुनाई देते हैं। ध्वनि तरंग के जो है ये विवर्तन कारण, यानी किसी अन्य कमरे से जो लोग बातें सुनते हैं विवर्तन के कारण सुनते हैं। किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो है ये निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती है। चलिए, मेटल डिटेक्टर जिनके माध्यम से लोग हवाई अड्डों से गुजरते हैं किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो मेटल डिटेक्टर जो है किसके द्वारा यानी संचालित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फ्राइडे के नियम के अनुसार जो है संचालित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय जो फ्लक्स है इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। सामान्य वार्तालाप का शोर जो है स्तर कितना होता है? तो सामान्य वार्तालाप के लिए शोर स्तर होता है दोस्तों ये लगभग 60 डेसिमल। पीली सड़क रोशनी में डैश इस्तेमाल करते हैं, डैश इस्तेमाल होता है। इन पीली सड़क रोशनी में कौन सा इस्तेमाल होता है? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम का प्रयोग करते हैं, डी हो जाएगा। कौन सा तरंगदैर्घ्य जो है ग्रीक अक्षर है? तरंगदैर्घ्य के लिए ग्रीक अक्षर का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो लैम्डा का प्रयोग करते हैं। और मीटर डैश की इकाई है, तो ओम जो मीटर है किसकी इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई है। चलिए, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो कहते हैं या मृगमरीचिका या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी से सूरज तक दूरी लगभग लंबाई का मात्रक जो है क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी से सूरज तक जो मापते हैं ये खगोलीय इकाई के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो आवृत्ति होती है वो लाल की होती है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का रूप सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है? तो दबाव को दोस्तों ये किस संदर्भ में मापते हैं? तो बल और क्षेत्र के रूप में दबाव को मापते हैं। नेक्स्ट है, यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टता जो है क्या हो जाएगा? धारा में वृद्धि होने से वोल्टता जो है दोस्तों, धारा में वृद्धि होने से यानी वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वोल्टता जो है यानी बढ़ जाएगा, धारा में वृद्धि होने से वोल्टता बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटीग्रेड तापमान के मापन की इकाई क्या है? जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सेंटीग्रेड तापमान का जो मापक है वो क्या है? तो सबसे पहले इसका मापक देखते हैं, तो सेल्सियस ही है और इसका नाम जो है एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अल्ट्रासाउंड विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। जब कार एक मोड़ लेते हैं तो इसमें डैश वक्र के बाहर धकेलता है, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अपकेंद्रीय बल के कारण जो है बाहर की ओर धकेलता है, यानी अपकेंद्रीय बल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? तो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है फोटोवोल्टिक यानी वोल्टाइक प्रभाव हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है? तो माइक्रो जो फोन है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक जनरेटर जो है बदलता है, तो एक जनरेटर जो है दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों ये अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ में समग्र धारा क्या हो जाएगा? तो समग्र जो धारा हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो परिपथ में समग्र धारा जो है घट जाएगा, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस से गैस माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होता है?
तो ठोस से गैस में जाएगा तो ध्वनि का चाल जो है वो यानी घट जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बर्फ़ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हाइड्रोजन का प्रयोग, यानी बर्फ़ को पिघलाने के लिए बर्फ़ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं, यानी नमक हो जाएगा। चलिए, ध्वनि की माप के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि की माप के लिए दोस्तों हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं, तो डेसिबल हो जाएगा। पानी में मोड़ा हुआ एक चम्मच निम्नलिखित में से किसके कारण दिखाई देता है? तो पानी में मोड़ा हुआ जो चम्मच दिखाई देता है ये अपवर्तन के कारण, किसके? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविज़न में यह डैश उत्सर्जित करता है। तो टेलीविज़न में जो है यह दृश्य किरण उत्सर्जित करता है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, दृश्य किरण, दृश्य प्रकाश। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिमल का प्रयोग करते हैं। नेत्र लेंस की अत्यधिकता वक्रता डैश की ओर ले जाती है, तो नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता जो है ये निकट दृष्टि दोष की ओर ले जाता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो उस उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों ये यानी दुगुना हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 mm में जो है ये 0.501 होता है, यानी सी इसका हो जाएगा 0.501 होता है। नेक्स्ट, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन के अंदर का दाब जो है वो कितना होता है? तो ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन का अंदर का दबाव होता है, तो ये जो है दोस्तों ये बाहरी दबाव की तुलना में सबसे अधिक होता है, यानी बाहर से अधिक होता है। इकोकार्डियोग्राफ अधिक जो है निकटता से संबंधित है, तो इकोकार्डियोग्राफ है दोस्तों ये जो संबंधित है डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर जो है वो क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभवांतर हो जाएगा उसका मान हो जाएगा प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा। रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल का प्रयोग करते हैं? तो रोल कोस्टर की सवारी में दोस्तों यानी अभिकेंद्रिक का प्रयोग करते हैं, अभिकेंद्रीय बल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक विद्युत जनित्र डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक जो सतह है इसके केंद्र बिंदु यानी ध्रुव कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट है, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आइंस्टीन से संबंधित है। गति के तीनों नियम जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये न्यूटन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश समय ग्राफ किसी वस्तु का चाल दर्शाता है, तो किसी वस्तु का जो चाल दर्शाता है किसके द्वारा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, यानी दूरी के द्वारा। दूरी का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, कूलम्ब प्रति सेकेंड डैश के बराबर होता है, तो कूलम्ब प्रति सेकेंड जो है दोस्तों ये जो बराबर होता है ये एम्पियर के बराबर होता है, यानी एम्पियर के बराबर कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो लगभग जो है 1/16 सेकंड तक बना हुआ रहता है। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2D है, यहाँ D का अर्थ क्या होता है? तो D का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं डायोप्टर होता है, यानी प्रकाशीय शक्ति का मात्रक, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है, तो समय ग्राफ जो है ये एक सरल रेखा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वायु में ध्वनि का जो वेग है ये वायु का दबाव पर निर्भर नहीं करता है, यानी वायु के दबाव पर निर्भर नहीं करता है। वोल्टमीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है
जिनके बीच विभवांतर को मापा जाना है। तो वोल्ट मीटर जो है समांतर या श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है विभवांतर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी डैश के आधार पर प्रदान की जाती है। तो ये किसके आधार पर, तो विद्युत धारा के आधार पर, विद्युत धारा के आधार पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की गति डैश है, उसका वेग स्थिर रहता है, यानी किसी वस्तु का गति डैश है यदि उसका वेग स्थिर हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी वर्दी हो जाएगा, यानी किसी वस्तु का गति वर्दी हो जाएगा और उसका वेग स्थिर है जब उसका वेग स्थिर है। वेग एक विशेष दिशा में डैश होता है, तो वेग एक विशेष दिशा में चाल होता है, चाल को ही वेग कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो तत्व है ये सिलिकॉन है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डैश बाहरी कारक है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बल। बल एक बाहरी कारक है जो पिंड को विराम या एक समान गति से चलने वाले वस्तु पर लगकर उसे चाल को बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन जो कि सत्य है। चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रथम जो कथन है कि बेकलाइट विद्युत का कुचालक होता है, तो प्रथम कथन जो है सत्य है, जबकि बेकलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, बेकलाइट जो है विद्युत का कुचालक होता है, ये गलत है दोस्तों। बेकलाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। बेकलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, ये सही है, प्रथम गलत है। बेकलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है, ये भी गलत है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी, केवल 2 सही है। चलिए, बल में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा यदि, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा यदि परिपथ टूटा हुआ हो। बल में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा यदि परिपथ टूटा हुआ रहता है, तो विद्युत धारा नहीं जाएगा। कांच को नीला रंग किसके कारण प्रदान होता है। तो कांच का नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। तो फ्यूज जो है ये अधिभार से विद्युत धारा को सुरक्षा करता है। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, चालकता कम हो। तो घरेलू जो विद्युत उपकरण में सुरक्षा फ्यूज होता है किस धातु से बना होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो फ्यूज लगा हुआ रहता है उसका गलनांक जो है बहुत ही कम रहता है, यानी गलनांक जो है कम रहता है। चलिए, किसी चालक धातु के तार में आवेश के प्रभाव के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं। तो आवेश के प्रभाव के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी विद्युत दाब का अंतर होने पर ही इलेक्ट्रॉन गति करता है। नेक्स्ट है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वस्तु की गति पर जो फर्क पड़ेगा दोस्तों ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के बराबर होता है, यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के बराबर होता है। तो किसके अनुपातिक नियम से। तो इसका हो जाएगा सीधे अनुपातिक नियम से जो है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के बराबर होता है। और 300 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का यानी भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत सेल यानी जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। ये किस नियम के अनुसार। तो ये जो नियम है दोस्तों ये कूलॉम का नियम। किसका नियम। तो ये कूलॉम का नियम है, तो यानी सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, कूलॉम का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। प्रथम कथन है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका प्राकृतिक गुण है जो कि उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये गति का परिभाषा है।
किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापक होता है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम जो कथन है कि प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल दाब कहलाता है। तो प्रति एकांक बल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें 1 और 3 जो है कथन ये सही नहीं है। जबकि 2 है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, तो द्रव बर्तन की दीवारों पर जो है दाब डालती है, तो 2 नंबर जो है सत्य है, जबकि प्रथम और थर्ड जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है निकट दृष्टा से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो निकट दृष्टि दोष को जो है दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, यानी कॉनकेव लेंस प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक स्रोत के संदर्भ में आघात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। ट्यूबलाइट जो है इसका चौक क्या होता है, तो ट्यूबलाइट का चौक जो है इंडक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो सबसे जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है वो कौन सा तत्व है, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को डैश परावर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नियमित परावर्तन हो जाएगा। रजत को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेत्ररोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने हेतु किस प्रकार के लेंस की सिफारिश करेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए जो लेंस का प्रयोग करते हैं कौन सा लेंस होता है, तो ये जो लेंस होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यह कथन कि किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर होता है। यह किसका नियम है, तो ये हम सभी लोग जानते हैं पानी वाला है, तो ये आर्किमिडीज का नियम हो जाएगा। किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम जो है ये न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है किसका कथनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक जो कथनांक है कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे अधिक कथनांक होता है। नेक्स्ट किसका विमीय जो है बीमा रेखीय संवेग के बराबर है, यानी किसका बीमा रेखीय संवेग के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आवेग और रेखीय संवेग दोनों का बीमा जो है बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या प्रतिक्रिया कहा जाता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन को पहचान कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जो है अवतल दर्पण है, ये गलत दिया गया है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये भी सही है। नहीं इसका आंसर यानी बी और सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़त्व। इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशीय तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन चालक नहीं है, तो दोस्तों ये चालक कठोर रबर जो है चालक नहीं है। नेक्स्ट है जड़त्व के बारे में सही कथन को पहचान कीजिए। तो जड़त्व का जो सही कथन हो जाएगा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है, ये किसने साबित किया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये गैलीलियो ने साबित किया था कि निर्वात में सभी वस्तु समान त्वरण से और समान गुरुत्वाकर्षण से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका परिमाण जो है समान रहता है, जो कि ये प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सही नहीं है। डैश स्थिति का परिवर्तन है, तो स्थिति का परिवर्तन को ही गति कहते हैं। गति स्थिति के परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट है डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी का लंबाई का यूनिट है,
तो यूनिट है यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको खगोलीय मात्रक कहते हैं। दो पिंडों के बीच अप्रत्याशित टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं हमेशा संरक्षित रहती है? तो हमेशा जो है संवेग संरक्षित रहती है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता के मापने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर कैंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? जिसको 75 सेंटीमीटर से अधिक दूरी नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे कौन सा दोष होगा? तो दूरदृष्टि, जिसमें यानी हाइपरमेट्रोपिया जिसे कहते हैं, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पहिया समतल सड़क पर लुढ़क रहा होता है तब तो पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल की दिशा होती है, तो घर्षण बल की दिशा जो है आगे की ओर होती है। एक एटमॉस्फेयर बराबर जो है इसका मान कितना होता है? तो एटमॉस्फेयर का जो मान होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। चलिए, प्रतिरोध का मापन की इकाई तो ओम होता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश के समानुपाती होता है। तो कंपन के आयाम के जो है किसके समानुपाती होता है? तो वर्ग के समानुपाती होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। चलिए, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन न्यून परिघटना का कारण होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, यानी आभासी चपटापन जो होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। प्रतिदीप्त का मात्रक जो है क्या होता है? यानी किसका उपयोग करने की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रतिदीप्त का माप निम्न किसका उपयोग करके की जाती है? तो प्रतिदीप्त का प्रयोग जो है ये लक्स मीटर, यानी लक्स मीटर का जो है माप है वो प्रतिदीप्त का ऐसा मात्रक है, लक्स मीटर। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण जो है कान के पर्दे की जांच के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये ऑटोस्कोप जो है कान के पर्दे को जांच करते हैं। द्रव्यमान m यानी कैपिटल M और स्मॉल m की दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, तो उनके डैश व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार, तो उनके जो है दोस्तों यानी उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार, यानी d² जो होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार जो है दो वस्तुओं का आकर्षण होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, उनके बीच की दूरी का वर्ग। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो लघु परिपथन के समय विद्युत धारा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक अविवर्धित वास्तविक उल्टी छवि प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को f और 2f1 के बीच जो है वो रखा जाना चाहिए। डायनेमिक तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक जो एसआई मात्रक है इसका मात्रक होता है दोस्तों यानी केल्विन। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, यानी किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो ये रेडियो तरंग हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो कि गलत दिया गया है? तो विद्युत आवेश का एक सदिश राशि है जो कि ये गलत दिया गया है। विद्युत आवेश अदिश राशि है। नेक्स्ट है, घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही भौतिक की किस सिद्धांत पर यानी किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो घोड़े से खींची हुई गाड़ी जो है ये भौतिकी का कौन सा सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा न्यूटन गति का तीसरा नियम हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, तो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त जो चश्मा होता है वो पोलराइड का बना होता है। चलिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो घंटा है दोस्तों ये 36,000 जूल के बराबर होता है, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो माइक्रोमीटर जो है यानी 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य की अपरक्त किरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है? तो सोलर ऊर्जा में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दो बिंदु आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? तो दो बिंदु आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो ये कूलॉम का नियम। कौन सा? तो कूलॉम का नियम लागू होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो प्रयुक्त तार जो है इसकी कुंडली एलिमेंट कहलाती है, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे से लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें इनमें जुड़ा कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? श्रृंखला, समांतर, श्रेणी या सीधे रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी श्रृंखला क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, यानी प्रतिरोध जो है वो श्रृंखला क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है, यानी किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्षैतिज हो जाता है। तो चुंबकीय यानी भूमध्य रेखा पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 एम्पियर का धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इस समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 180 कूलम जो है प्रवाहित हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का जो एस के झासर का बुक था उसका फिजिक्स का सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। आगे जो है केमिस्ट्री का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में, और पूरे जो है बुक का सोल्यूशन आप लोग को जल्द मिलने वाला है। तो जल्दी से इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरे सोल्यूशन यानी पूरे बुक का सोल्यूशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं बिहार पुलिस का न्यू बुक जो कि एस के झासर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें टोटल 4100 क्वेश्चन है। हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी का क्वेश्चन सारे सोल्यूशन करने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस और दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप लोग एस के झासर का ये बुक लिए होंगे तो आपको पता होगा ये बुक हर जगह उपलब्ध है, आप कहीं से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बुक आज पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च हुआ है। हम लोग आज सोल्यूशन करने वाले साइंस और बायोलॉजी का क्वेश्चन सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं देखें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो वीडियो अपलोड है, वो जाके ज़रूर देखिएगा, और इसका मास्टर वीडियो भी अपलोड होने वाला है। चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। चलिए सोल्यूशन करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड दिया जाएगा। प्रथम क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। देखिए प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है, तो नदी जो कि प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी प्राकृतिक है, बगीचा जो कि हम लोग खुद डिजाइन करते हैं, बगीचा जो कि प्राकृतिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो है किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन ये आरबीसी में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? यानी प्राकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जो होता है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? जल, वायु, कीट, ये सभी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर सभी हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहा गया है? तो इसका आंसर मेंडल जी जो हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी शार्क, जो कि असमतापी है और इसका हृदय जो होता है वो द्विकक्षीय होता है। किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? यानी किसका बीज प्रोटीन एवं वसा यानी तेल का प्रचुर स्रोत है? तो ये जो है ये सोयाबीन जो है प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है। कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण कौन सा है? तो ये शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। नेक्स्ट है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो ये सभी लोग जो है ये उत्पादक के श्रेणी में आते हैं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा उत्पादक। बायोगैस का मुख्य घटक, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है मीथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो 5 जगत कौन कौन सा है? वो लक्षण जिस पर 5 जगत वर्गीकरण जो है आधारित है। तो ये जो है ये कोशिकीय भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि, इस पर जो है 5 जगत वर्गीकरण जो है आधारित है। तने में
यानी तने में केवियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश होती है। तो ये जो बनने वाली कोशिका होती है द्वितीय जाइलम होती है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केल्विन क्रम में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? तो केल्विन क्रम में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है RuB एंड कैपिटल B कैपिटल P। इसका आंसर यानी B हो जाएगा। नेक्स्ट, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा जो है किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये जो होती है श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण होती है, यानी C हो जाएगा WC। नेक्स्ट है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? तो ये मेंडल ने। किसने? तो मेंडल ने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप, मृदा की नमी, अपरद की प्रकृति, यानी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा प्राथमिक जो कि उपभोक्ता है? तो प्राथमिक जो उपभोक्ता हो जाएगा ये बकरी जो है कि प्राथमिक उपभोक्ता है। जो घास खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन आत्रव चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा, जो कि उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये फिनाइल पायरुविक अम्ल हो जाएगा, यानी A इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो मानव जाति में XY क्रोमोसोम होता है। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंधन द्वारा जुड़ी होती है? तो ये जो है ये डाइसल्फाइड बंधन के द्वारा जो है जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 7, यानी 7 विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। तो रोजी के दूध में मिलने वाला जो प्रोटीन है वो मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन है, यानी A इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो कहलाते हैं। तो वो जो है वो पृथ्वी कहलाते हैं, D इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेक प्रचालक यानी ओपेरॉन बना होता है। तो ये जो बना होता है एक प्रेरक और 3 यानी संरचनात्मक जीन से बना होता है, यानी A इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन C के कारण होता है। कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी A इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाल ले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्योंकि वे सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए मछलियाँ जो है जल से बाहर निकलने पर मर जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, यानी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा, खोखली होती है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए जो है सम्मानित किया गया। कॉर्क कोशिकाएं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, यानी कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लिग्निन जमा होता है, यानी लिग्निन जमा हुआ रहता है। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द जो है ये वाल्टर रोजन ने दिया था। वाल्टर रोजन ने। टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण होता है। शरीर में पानी की कमी से होने वाले स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी स्थिति का वर्णन है तो पानी की कमी से जो होता है ये निर्जलीकरण होता है। नेक्स्ट है डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो संक्रमित मच्छर के काटने से इबोला यानी हेमरेजिक बुखार जो नहीं होता है, जबकि मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू ये सभी होता है।
ए ऑप्शन जो कि मच्छर के काटने से नहीं होता है। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये पायरोनिन वाय का प्रयोग करते हैं केंद्रक के अभिरंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो पावर प्लांट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा यानी टेलोसेंट्रिक कहलाते हैं, टेलोसेंट्रिक कहलाते हैं। प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण है। तो प्रणाभ स्तंभ का जो उदाहरण हो जाएगा दोस्तों ये नागफनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 अस्थियां होती है। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो कि सत्य है? चलिए इसका प्रथम ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो जाएगा। प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि और शुक्राणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु जो है चिरडिम्बता दर्शाता है, यानी चिरडिम्बता दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अम्बाइस्टोमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेचुरल सिलेक्शन जो है इसका सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं? तो सबसे अधिक प्रभावशाली जो है ये चिकनी मिट्टी में होते हैं, यानी चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो दोस्तों ये बलुई यानी बलुई मिट्टी जो है इससे पानी जो है अधिक मात्रा में मिलते हैं पौधों को, यानी पौधों को सबसे अधिक जो पानी मिलता है ये बलुई मिट्टी से मिलता है। कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका आंसर है एस्टीबियम जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एड्स रोग का जनक है एक डैश। तो एड्स जो है वो विषाणु से होता है, हम सभी लोग जानते हैं विषाणु से होता है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। नेक्स्ट है कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो मादा प्रजनन तंत्र में शुक्रवाहिनी नहीं होता है। अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो। अंतर शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो। तो ये जब कम हो तब जो है अंतर शोषण होता है, यानी वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो तो अंतर शोषण होता है। नेक्स्ट है जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। तो जैव पुष्टिकरण जो है ये किसके लिए पादप प्रजनन है? तो ये उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए जो है पादप प्रजनन है। नेक्स्ट है कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? यानी कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद वृक्ष में पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो, चाहे खान सर का हो या रुक्मणी का मास्टर वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी न्यू बुक आए उसका सोल्यूशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे देखते हैं कि आँख की संरचना में निम्नलिखित में से स्तर पाए जाते हैं, यानी कौन सा स्तर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले जो है दृष्टि पटल होता है, उसके बाद नेत्र श्लेष्मा होता है, और इसके बाद रंजित पटल होता है, और लास्ट में श्वेत पटल होता है, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इनमें से किस कोशिका यानी कोशिका अंगक में कोशिका की अनुवांशिकी पदार्थ होता है? तो कोशिका की जो अनुवांशिकी पदार्थ होता है वो केंद्रक में होता है। केंद्रक में डैश पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। तो बीज फलों के भीतर किस में होता है? तो एंजियोस्पर्म में होता है। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? तो ये ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो मनुष्य में प्रति मिनट जो है हृदय स्पंदन ये 72 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह है? तो मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना जो है यह आलू है, रूपांतरित तना। चलिए केचुए में कलेटलम खंड होते हैं। केचुए में
क्लिटलम खंड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 14, 15, 16 और 17 होते हैं। क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है, तो क्लोरोफिल जो है ये मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑक्सीजन के जुड़े हुए हार्मोन होते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? जो नमक युक्त हो उसे हेलोफाइट कहते हैं, यानी नमक में उगते हो पौधे उसे हेलोफाइट कहते हैं। संवहनीय पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? संवहनीय पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो पानी जो है ये जाइलम टिश्यू के कारण ऊपर जाता है। जाइलम टिश्यू के कारण RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट है, कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो पीड़ाहारी है नोवल्जिन। नोवल्जिन दवा जो है एक पीड़ाहारी है। कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये छिपकली, जो कि एक स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट है, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस ने दिया था। कौन सा स्वपोषी नहीं है? तो ये कवक, जो कि स्वपोषी नहीं है। कोशिका भित्ति डैश की कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो कोशिका भित्ति ये जंतु की कोशिका में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है हिरन हो जाएगा, यानी हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स एक डैश जनित रोग है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? यानी कौन एक कोशीय जीव नहीं है? तो ये हाइड्रा जो है एक कोशीय जीव नहीं है। नीलहरित शैवाल होता है। तो नीलहरित जो शैवाल है ये स्वपोषी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन है? तो साइनोकोबालेमिन जो है विटामिन B12 का जो कि रासायनिक नाम है। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो पुष्प के दोस्तों किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? ये वर्तिग्रा यानी वर्तिग्रा के भाग से जो है केसर प्राप्त होता है। जीन प्रवर्धन तकनीकी जिसे PCR कहते हैं विकसित किया था, यानी किसने विकसित किया? तो मोलिस ने विकसित किया था। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम बताइए। तो वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। कौन सा एक पारिस्थितिकी मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सामाजिक वानिकी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंशागति का क्रमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सट्टन और बोमेरी ने प्रस्तुत किया था। C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो बनने वाला प्रथम अस्थायी जो उत्पाद है मौलिक एसिड हो जाएगा, यानी C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रथम अस्थायी उत्पाद मौलिक एसिड है। नेक्स्ट, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने पेंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वो कौन सा है? तो गैलपेगोस हो जाएगा। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमेन संपुट जो है ये किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। कौन सा पादप मलेरिया रोग का दवा का स्रोत है? तो ये सिनकोना जो है मलेरिया रोग का दवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन की खोज किसने किया? तो जीन का खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन का खोज जोहानसन ने किया था। 20 का करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। मानव के हृदय में कितने वैषम होता है? तो मानव के हृदय में दोस्तों टोटल जो है 4 वैषम पाए जाते हैं, 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। चलिए, सलीबा किसके पाचन में सहायक होता है? तो सलीबा जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सलीबा ये मीठा, ग्लूकोज और शर्करा
के रूप में पाया जाता है, यानी ए हो जाएगा। बच्चा का जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चे के जन्म के बाद हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो लुप्त प्राय औषधि पादप इसबगोल है, इसबगोल है। चलिए, कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं का जड़ जो है नहीं खाया जाता है, जबकि गाजर, टेपियोका, मूली ये सभी का जो कि जड़ खाया जाता है। गेहूं का जड़ नहीं खाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका आंसर विटामिन के हो जाएगा। मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है? तो ये मानव की पसलियाँ जो है अस्टर्न नर्व के कारण जुड़ी होती है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्लोरोफिल से होता है। चलिए, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य यानी श्रृंखला कहते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई जो है जीन हो जाएगा। नेक्स्ट, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर जो है शरीर से किस में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दायां अलिंद में आता है, दायां नीला में आता है। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से दायां नीला में आता है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। कौन सा जो है वो प्रारंभिक खाद्य नहीं है? तो दूध जो है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। टीका रोग किससे होता है? तो टीका रोग मूंगफली में। टीका रोग किस में होता है? तो टीका रोग यानी मूंगफली में होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा मूंगफली, डी ऑप्शन नंबर। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का कार्य है जल का संवहन करना। नेक्स्ट है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? मध्य कर्ण में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो हेमेट हो जाएगा, हेमेट जो कि नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्रम में सजाइए। चलिए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हो जाएगा भ्रूण, उसके बाद नवजात, इसके बाद बच्चा हो जाएगा, उसके बाद वयस्क होगा, उसके बाद युवा हो जाएगा। यानी 3 2 1 5 हो जाएगा, 3 2 1 5 हो जाएगा। इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने प्रथम बार टीके का खोज किया था? तो टीके का जो खोज किया था ये एडवर्ड जेनर ने टीके का खोज किया था। नेक्स्ट है, हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी किसका उदाहरण है? तो हड्डी जो है दोस्तों ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है, यानी बी हो जाएगा। हड्डी और पेशी को जोड़ना क्या कहलाता है? तो हड्डी और पेशी का जोड़ना कंडरा यानी कंधरा कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। तो एक कैंसर रोग होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव जो रक्त है इसका पीएच मान 7.4 होता है। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंग की रक्षा करता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये बाहरी दलपुंज हो जाएगा। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी AB रक्त समूह को। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है? तो आपातकालीन हार्मोन एड्रेनेलिन जो है ये आपातकालीन हार्मोन है। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जीन। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया? तो रुधिर परिसंचरण जो है इसकी खोज विलियम हॉर्वे ने किया था। पादप कोशिका में निम्न से किस में विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की क्षमता जो है शीर्षस्थ विभाज्योतक में होती है, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में
स्थित होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये पायरेनोइडस में होता है, पायरेनोइडस में होता है। कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्य में स्पंज गुहा और नाले को रेखाबद्ध करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कॉलर कोशिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जीवाणु कोशिकाभिका यानी कशाभिका के सबसे लंबे भाग को पहचानिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका सबसे लंबे भाग जो है फिलामेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, विभज्योतक की कोशिकाएं के पास डैश नहीं होता है। तो विभज्योतक जो है इसके पास क्या नहीं होता है? तो रसधानी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल का पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी सरगसुम जो है वो समुद्री शैवाल है जो कि भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, सरगसुम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों में रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी डी, अवसादी सेल में जो है ये सभी पाए जाते हैं। पोलिसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो पोलिसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका है? ये एक पोलिसोम के राइबोसोम mRNA के प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जीव के लिए डैश मूलभूत से संरचना इकाई है। तो जीव के लिए जो है ये कोशिका की मूलभूत संरचना है। जीव के लिए डैश से मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है, तो कोशिका की संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य को पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्रोटीन का पचाना जो है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। डैश संरचना और कार्यविधि में समान कोशिका का समूह होता है। तो ये उत्तक में संरचना और कार्यविधि में समान कोशिका का समूह होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये यानी एजी टॉन्सले के द्वारा, पारिस्थितिकी तंत्र जो है एजी टॉन्सले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्लाज्मिड डीएनए का कार्य को पहचान कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए इसका जो कार्य है जीवाणुओं के कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना, यानी डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कौन सा एंजाइम? तो लाइपेज एंजाइम हो जाएगा। सेलामेंडर किस वर्ग से संबंधित है? तो सेलामेंडर जो है उभयचर वर्ग से संबंधित है। पारिस्थितिकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्च को क्या कहते हैं? तो इसके समुच्च को जो है बायोम कहते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा बायोम। किस समूह में दिए गए सभी पौधे एकलिंगी है? तो एकलिंगी जो हो जाएगा किस समूह का? तो मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज, ये सभी पौधे जो है एकलिंगी श्रेणी में आते हैं। मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि हरे शैवाल के बारे में कौन सा कथन जो कि सही है? चलिए देखते हैं। इसका कथन नंबर डी जो है सही है। हरे सेल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाहरी परत से बनी होती है। डी नंबर सही है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है। तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन जो है ये स्टोमेटा के कारण होता है। क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो क्लोरेला जो है ये प्रोटीन से भरपूर होता है। नेक्स्ट है, द्विकोरकी प्राणियों के एक उदाहरण को पहचान कीजिए। तो ये सिलेंडरेट जो है वो द्विकोरकी प्राणी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलक्रीम कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय एवं पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो किसका शरीर जो है अनुप्रस्थ काटीय गोलाकार होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये स्केलेमिन्थिस का शरीर जो है वो अनुप्रस्थ भाग गोलाकार होता है। रोकफोर्टाइन सी डैश में पाया जाता है। रोकफोर्टाइन सी जो है ये पनीर में, किसमें? ये पनीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से जंतु
अकशेरुकी नहीं होते हैं। कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सरीसृप। सरीसृप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन पाचक एंजाइम को पहचान करें तो पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए डैश एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभ्यास अंचलन शुरू किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी इसका सही आंसर यानी राजस्थान हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। उस विकल्प को पहचान कीजिए जो प्राक केंद्रिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी शुक्राणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक वैज्ञानिक शिक्षण है जो पौधे पराग और कुछ सूक्ष्म प्लवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों में यानी दोनों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी पुराण यानी पुरावन वनस्पति शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो ब्रायोफाइटा का कौन सा एक सामान्य प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मर्चेटिया। मर्चेटिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक कोशिकीय फाइलम पोरीफेरा का सदस्य में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कॉलर कोशिका। कॉलर कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यानी लिग्निन जो कि वनस्पतिक रेशा है, यानी सी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र निम्नलिखित में किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जातक। जातक की कहानियों को चित्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थ्यम ऊतक में पाई जाती है? तो उपास्थ्यम ऊतक में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उपास्थित अणु में। उपास्थित अणु में पाई जाती है, यानी डी नंबर ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए